ध्यान से मुझे जहां एनर्जी मिलनी चाहिए थी, ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, मैं तो और थक जाता हूं। नींद में भी ऐसा ही होता है। मैं सदा ही थका थका अनुभव करता हूं। बरसों से ध्यान कर रहा हूं। शक्तिपात परंपरा का साधक हूं। आपका सवाल। शक्तिपात, कहीं किसी परंपरा से आप जुड़ गए। कितना शक्तिपात, कितनी शक्ति आपको मिली, ये तो आप जानिए। आपने हमारे दरवाजे पे दस्तक दी है, तो हम तो इतना ही कहेंगे कि ध्यान ऊर्जा है, नींद ऊर्जा है, जाग महा ऊर्जा है। आप कर क्या रहे हैं? यस, ये बहुतों के साथ होता है। कारण क्या है? हम ध्यान में विचारों को देखते रहते हैं। हम तो साक्षी होने के लिए कोशिश करते हैं। साक्षी होने के लिए कोशिश नहीं की जाती। यदि किसी मित्र को किसी का हाथ मिल गया है, किसी का साथ मिल गया है, वो जलता दिया। कोई गुरु, कोई सदगुरु, कोई मित्र एक मशाल होता है। उसका स्पर्श एक मशाल होता है। वो आप पे खुश तो हो जाए। आप बिना सेवा के चंद सिक्के चढ़ा के पहुंच गए होंगे। हमने तो गुरु को कोठी बंगला कार, तन मन धन सब अर्पित कर दिया। कर तो दिया, कहीं मैं रह गया। वो मैं अभी तक जिंदा है, ये बोल कौन रहा है कि मैंने तो सब कुछ अर्पित कर दिया? बच गए, अपने आप को बचा लिया। और जब आप ध्यान करेंगे, अर्पण कर देने के बाद, अर्पण कर देने वाले को तो फिर किसी ध्यान की जरूरत नहीं है। एक सेवा काफी है। वो अपने तन को देख तो ले, झांक के तो देख ले, इस तन के अंदर ऊर्जा किसकी है, पावर किसकी है, शक्ति किसकी है। हम ध्यान में विचारों को देखते रहते हैं। मित्रों, विचारों को नहीं देखिए, ज्योति को देखिए। आपके अंदर यदि किसी ने कुछ किया है, तो कहीं पर वो आग दी होगी, वो मशाल दी होगी। आपने वो मशाल कहां जला रखी है? क्या हाथों पे है? क्या सिर पे है? यदि सिर पे नहीं है, तो क्या मूलाधार पे है? यदि कहीं वो आग लग चुकी है, तो लंका जलेगी। आपकी लंका में आग दिखनी चाहिए। वो आग दिखती है। हनुमान की पूंछ में जब तक वो आग नहीं लगती है, तब तक वो जंप नहीं मारते। सारे विचार तिरोहित हो जाते हैं एक ही जंप के अंदर। एक मंदिर से दूसरे मंदिर पे छलांग लगा रहे हैं। मंदिर, गुंबद, आपका सिर। ये छलांग, चाहे वो मूलाधार पे आग की हो, नाभि पे हो, हाथों में है, शरीर में अनंत क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मैं कहूं कि हवन कुंड होता रहता है। वो आग नित्य जलती रहती है, सदा ही जल रही है। हम उस आग तक पहुंचे कहां? शक्तिपात करवाया था, कहीं शक्ति नहीं मिली, खाली पात पात हाथ आया, पत्ते बटोरे घूम रहे हो। और दूसरा क्यों करेगा? यहां सब कुछ दे देने के बाद आप सब कुछ के अधिकारी होते हैं, और सब कुछ दे देना आपके बस में नहीं है। आप धन दे सकते हैं, तन दे सकते हैं, मन दे सकते हैं। यदि आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो कोई बलि सरीखा तीनों लोक दे देता है, सिर भी दे देता है, और इसके बाद सुतल लोक, वो भगवान विष्णु का लोक है। वो उस लक्ष्मी और विष्णु, ये भक्ति और ज्ञान दोनों एक साथ आते हैं। यदि ज्ञान आया है और फिर भी अशांति है, तो ज्ञान आया नहीं, कहीं झूठ पकड़ लिया है आपने। आप उसका परिमार्जन कीजिए। कहीं विचारों को सिर पे आप लादे घूम रहे हैं और उनको देखे जा रहे हैं, कहीं ये गुम ना हो जाए। क्यों? ज्ञान अर्जित नहीं किया, सुन के आ गए हैं। कहीं एपिसोड सुन लिया है, कुछ
श्रवण कर लिया है और दिमाग में हलचल मच गई, वो दिया बुझ गया ध्यान का। और जिनके ये दिए बुझ जाते हैं वो तो थकेंगे। ये थकान होती तब है, आप अपनी ही ऊर्जा को जाया कर दे रहे हैं, अपनी ही ताकत को उस धुएं में उड़ा रहे हैं। आपकी ताकत से वो दिए में ज्योति क्लीन होनी चाहिए थी, साफ होनी चाहिए थी। आपका दर्पण, मन का दर्पण चमकना चाहिए था। वहां तो चित्त साफ होता है, आपका चित्त और गंदा हो रहा है। क्यों? विचार, एक विचार को देखेंगे तो विचार के पीछे विचार दौड़े चले आ रहे हैं, वो कभी भी बंद नहीं होंगे। आप उस लौ के ऊपर उन विचारों को पतंगे की भांति जलता हुआ देखिए। विचार जब जलते हैं तो वहां कुछ भी नहीं बचता है सिवाय प्रकाश के। चिंगारियां फूटती हैं। आप चिंगारियों तक ही पहुंच जाइए यदि ज्वाला नहीं दिखाई दे रही है। और जिनको दिखती है वो ज्वाला, हमने उसको ज्वाला मां भी कहा है। मैं उस शक्ति मां को इसीलिए मां रूप से इशारे करता हूं। गुरु आपको उस मां से कनेक्ट करता है, उसी वैष्णवी से, उसी लक्ष्मी से, उसी सरस्वती से, उसी काली से। ये 8 ही नाम नहीं है, 108 भी नहीं है, अनंत नाम सब उसी के हैं। और विष्णु वो तो सोते रहते हैं। गुरु किसी विष्णु को ही जगाता है, लक्ष्मी तो जागी हुई है। आपके अंदर वो दोनों हैं। वो जगाएगा तभी जिस दिन आप पे खुश हो जाएगा, तो आपको बुलाएगा भी नहीं, खुद ही पहुंच जाएगा। जो ये कहते हैं हमारे कुछ कुछ होता है, होता है। मुझे भी कुछ कुछ होता था। मेरे गुरुजी ने तो कच्छा और बनियान सब छीन लिए थे आने से पहले। क्यों? ये यात्रा बड़ी गोपनीय है। और जो ये सस्ते में समझ रहे हैं कि बस 12 साल हो गए, ये 12 साल करते करते 13वां नहीं आता। और जिस दिन वो 13वां आता है अज्ञातवास शुरू होता है। महाभारत की कहानियां जन्म लेती हैं। वो विराट, आप किसी राजा विराट के नगर में उस 13वें के बाद ही शुरू करेंगे। और अज्ञातवास वहां आप यदि पहचान लिए गए तो फिर 12 साल के लिए आप पहचान छुपाइए। आपके चेहरे से लगता है, आपकी वाणी से लगता है हम गार्डन गार्डन हुए जा रहे हैं। बड़ी प्रशंसा हो रही है हमारी। हमको तो गुरुजी बोला जा रहा है। यहां तो किसी ने अभी तक ये भी नहीं पूछा है तुम चेले कब बने। और सच में मैं अभी चेला भी नहीं बना हूं, बनने की कतार में खड़ा हूं। जिनको ये बुरा लगता है कि मैं ऊट पटांग बोल देता हूं, मित्रों देर मत करो, किसी अच्छे का साथ पकड़ो। मेरे साथ तो आप पक्का बिगड़ जाओगे। और जो बिगड़ने को तैयार हो वो मेरे पीछे नहीं, मेरे आगे आ जाए। मैं तो इंतजार में हूं कौन आता है।